हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। आज हम लोग जो कि प्रैक्टिकली जो हम लोग देखते हैं चंद्रमा की कलाओं के बारे में, कैसे कभी आधा कटा हुआ कभी पूरा कटा हुआ, इस तरह से हम लोग को दिखता है प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, हम उसके बारे में कॉन्सेप्ट जानेंगे, क्या आखिर क्या कारण है कि कभी आधा कटता है, पूरा कटता है, कभी फुल दिखता है, कभी हाफ दिखता है। और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है कि अमावस क्या होता है, पूर्णिमा क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, न्यू मून क्या होता है, न्यू मून क्या होता है, सुपर मून क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है, फुल मून क्या होता है, रेड मून क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी 10 मिनट के अंदर पूरे इस सब के बारे चीज़ों में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और पूरा अंत तक देखिएगा, आपको आज के बाद दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक ना, अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक है, और चंद्रमा जो क्या है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, देखिए ऐसे सूर्य यहाँ पर है, पृथ्वी क्या है, इसका चक्कर लगा रही है, और पृथ्वी इसका चक्कर लगा रही है, और जो चंद्रमा है वो किसका चक्कर लगा रहा है, इसका पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो देखिए जब भी चंद्रमा क्या पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो हम इसी फिगर को क्या बनाए, यहाँ पर बनाए। देखिए सन को यहाँ पर रख दिए हम लोग, पृथ्वी यहाँ पर रख दिए हैं, और चंद्रमा को इधर क्या घुमा रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा इसकी परिक्रमा कर रहा है, चंद्रमा इस तरह से घूमेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ हमको दिखता कैसे है, जब उस पर कोई प्रकाश पड़ता है और हमारे आंखों पे आता है उस टकरा कर, तब हमको वो चीज़ दिखती है। ठीक है, कोई भी चीज़ दिखेगा कैसे, जब उसे प्रकाश पड़ेगा तो चीज़ दिखेगा। मान लीजिए हम लाइट यहाँ का बुता दे, सब मतलब वो लाइट को ख़त्म कर दे, तो लाइट को ख़त्म करने के बाद अगर हम क्या देखेंगे, पूरा अंधेरे में दिखेंगे। लेकिन अगर हम अपने मुंह पर टर्च जलाएंगे तो क्या हम आप लोगों को दिखेंगे। कारण क्या है कि हमारे ऊपर प्रकाश जा रहा है, जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हमको देखना चाहते हैं तो हमारे ऊपर प्रकाश जाना पड़े। ठीक है, ना कि कहीं और। ठीक है, तो यही चीज़ होता है यहाँ पर। देखिए ये सन है, ये है पृथ्वी, और यहाँ पर देखिए चंद्रमा चारों तरफ क्या घूम रहा है। तो वैसा कंडीशन जब ये देखिए सन और पृथ्वी के बीच में आता है, ना कि लीनियर हो जाता है, लीनियर नहीं होता है। लीनियर मतलब क्या, सीध में हो जाएगा, सीध में हो जाएगा तो ग्रहण लग जाएगा। ग्रहण नहीं लगाना है यहाँ पर। ठीक है, ग्रहण के लिए हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हर कंडीशन ग्रहण का नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी भी कुछ झुका हुआ है और चंद्रमा भी झुका हुआ है, इसलिए 5 डिग्री अप डाउन रहता है, जिसकी वजह से क्या ग्रहण नहीं लगता है। ठीक है, उस कंडीशन क्या बोलते हैं, सीजवी बोलते हैं, जब क्या ग्रहण नहीं लगता है। तो जब सीध में रहता है उस समय, क्योंकि ये घूम रहा है, तो जब सीध में रहेगा उस समय की हम कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब सीध में रहता है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जब यहाँ पर देखिए पृथ्वी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर सन है, यहाँ पर देखिए पृथ्वी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर सन है और चंद्रमा के यहाँ पर घूम रहा है। लेकिन चंद्रमा जब यहाँ पर रहेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा, तो चंद्रमा का प्रकाश क्या इस पे पड़ेगा। ठीक है, इस पे पड़ेगा तो ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, और जबकि इधर वाला भाग क्या हो जाएगा, काला दिखेगा। कोई भी चीज़ ऊपर से पड़ेगा तो नीचे वाला भाग तो काला ही ना दिखेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो नीचे वाला भाग हम लोग दिखता है, ऊपर वाला भाग दिखता नहीं है। तो हम लोग को यहाँ पर कैसा दिखेगा, पूरा काला दिखेगा, पूरा क्या दिखेगा, काला दिखेगा, यहाँ पर काला दिखेगा, जिसकी वजह से हम काला दिखने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमावस। इसको किसको बोलते हैं, अमावस की रात, माने काली रात इसको बोलते हैं। अमावस की रात यानी काली रात इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, काली रात बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ही चंद्रमा ये क्या इस तरह से चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ेगा, जैसे ही इस कंडीशन में जब चक्कर लगा के आएगा ये चंद्रमा, तो यहाँ पर भी प्रकाश पड़ेगा, तो यहाँ पर इतना भाग प्रकाशित होगा। ठीक है, और नीचे वाला भाग क्या अंधेरा रह जाएगा। तो नीचे वाला भाग क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं तो हम लोग को बस इतना ही दिखेगा ना, हम लोग क्या इतना ही बस दिखेगा। तो हम लोग को चांद कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ऐसा देखे होंगे हम कभी, चांद अमावस में पूरा काला दिखता है, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा खुलता बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हम उसी को देख रहे हैं। अब तो दूसरा कंडीशन में क्या हम लोग कैसा दिखेगा, ये दिखेगा। शुरू में ये हम लोग कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या ऐसा दिखेगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब प्रकाश है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या नीचे अंधेरा है, तो उस कंडीशन में हम लोग को ये वाला पार्ट दिखेगा। तो ये वाला पार्ट कैसा दिखेगा, हम लोग को ऐसे दिखेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या, हम लोग को प्रतीत कैसा होगा, ये ऐसा प्रतीत होगा। ठीक है, इस समय हम लोग क्या ऐसा प्रतीत होगा। फिर ये बढ़ते फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ेगा, तो इधर वाला भाग प्रकाशित, इधर वाला काला। क्योंकि हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो इधर से हम लोग देखेंगे तो ये वाला भाग दिखेगा जो कि क्या प्रकाशित है, और जब प्रकाशित दिख रहा है यानी पूरा क्या है, इसका पूरा भाग क्या है, प्रकाशित है। तो पूरा भाग प्रकाशित होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। पूर्णिमा बोलते हैं, जो कि पूरा क्या होता है, पूरा वाइट मतलब पूरा चमकीला होता है। ठीक है, पूर्णिमा की रात उसको बोलते हैं, पूर्णिमा की रात बोलते हैं। तो पूर्णिमा की रात इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पूर्णिमा, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फुल मून, मैंने पूरा मून दिखता है, फुल मून
जबकि पूरा नहीं दिख रहा है, यहाँ पर इतना दूर अंधेरा है, लेकिन हम लोग को इधर से तो क्या प्रतीत होगा, फूल ही प्रतीत होता है। ठीक है, इधर से क्या होता है, फूल प्रतीत होता है, क्योंकि ये गोल ना है, क्योंकि इस पे ना बना रहे हैं तो हम लोग 2D में है। 3D में क्या होता है, गोल होता है। तो गोल कोई भी चीज़ दिखेगा तो क्या होगा, गोल दिखेगा, ऐसे इस तरफ दिखेगा। अगर मान लो कोई गोल है तो इधर वाला क्या, इतना पोर्शन उसको क्या, गोल दिखेगा। ठीक ना। अब जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेगा, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रकाशित होगा, नीचे वाला अंधेरा, तो ये हम लोग कैसा प्रतीत होगा, ऐसा प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा, ऐसा प्रतीत होगा। ठीक ना, ये ऐसे प्रतीत होगा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पर इतना भाग प्रकाशित होता है, ये हम लोग क्या, ऐसे प्रतीत होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर आगे फिर क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। ठीक है, तो काला से धीरे धीरे क्या हो गया, यहाँ पर गोरा हो गया। देखिए काला से यहाँ पर क्या, धीरे धीरे गोरा हो गया। काला से फिर थोड़ा सा गोरा हुआ, फिर थोड़ा सा, फिर और थोड़ा सा होते होते क्या, यहाँ पर पूरा हो गया। फिर यहाँ से कटना स्टार्ट होगा, कटते यहाँ पर क्या, कम होते होते यहाँ पर क्या, फिर काला हो जाए। क्योंकि यहाँ से काला से गोरा, इसको क्या बोलते हैं, अमावस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं, अमावस्या की रात बोलते हैं, जिस काली रात इसको बोलते हैं। ठीक है, काली रात बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में न्यू मून बोलते हैं। ठीक है, न्यू मून। ठीक है, क्योंकि यह क्या है, फुल मून है। फुल मून मतलब क्या, पूरा दिखेगा, गोरा दिखेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, फुल मून बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर काला दिखता है, इसको न्यू मून, क्योंकि यहाँ से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से ही स्टार्ट होता है, यहाँ पर काला रहता है, फिर धीरे धीरे गोरा होना स्टार्ट करता है, तो इसको न्यू मून बोलते हैं, इसको फुल मून बोलते हैं। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगता है, 14 दिन लगता है। 14 दिन यहाँ से यहाँ आने में लगता है, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगेगा, 14 दिन लगेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में भी 14 दिन लगता है। तो 14 दिन यहाँ से यहाँ आने में, क्योंकि यहाँ पर काला था और गोरा होने के लिए आया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष। सख्त होने के हिसाब से क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष बोलते हैं, इसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। क्योंकि काला से गोरा होने के लिए आया, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष बोलेंगे। और यहाँ से गोरा से काला होने के लिए गया, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कृष्ण पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष। कृष्ण माने काला होता है। ठीक है, कृष्ण माने काला, शुक्ल माने गोरा। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष इसको, क्योंकि कहाँ से जा रहा है ये, काला गोरा से काला होने जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष। भोजपुरी में हम लोग मतलब बिहारी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, अंजोरिया रात बोलते हैं। ठीक है, अंजोरिया बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, अनहरिया रात बोलते हैं। ठीक है, अनहरिया रात, पूरा मतलब क्या, इसमें अंधेरा रहता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अंजोरा रहता है। ठीक है, 14 दिन अंजोरिया, फिर उसके बाद क्या, अनहरिया रात होता है। ठीक ना। तो कृष्ण, ये क्या हो गया, शुक्ल पक्ष हो गया, और ये क्या हो गया, कृष्ण पक्ष हो गया। ठीक ना। ठीक है, तो ये समझ में आया कि ये क्या होता है, शुक्ल पक्ष होता है, ये कृष्ण पक्ष होता है। जब यहाँ से यहाँ जाता है शुक्ल पक्ष, यहाँ से कृष्ण पक्ष। एक बात गौर किए होंगे, ठीक ना, कि ये तो 28 दिन में क्या रिपीट कर जाएगा, या तो अमावस्या 28 दिन में आ जाएगा, पूर्णिमा 28 दिन में रिपीट कर जाएगा। ठीक है, पूर्णिमा या अमावस्या दोनों क्या 28 दिन में रिपीट हो जाएगा। और जो हम लोग का पर्व होता है, हिंदू का और मुसलमान दोनों का पर्व क्या होता है, चंद्रमा पे आधारित होता है। तो चूँकि हम लोग का मंथ जो अंग्रेजी मंथ है 30 या 31 का होता है, और ये 28 पे ही रिपीट हो जाता है, इसलिए हम लोग का पर्व जो त्यौहार होता है वो हमेशा क्या फ्लक्चुएट करते रहता है, आगे पीछे होते रहता है। देखिए, जो हम लोग का, अगर मान लीजिए कि कोई जो होली पर्व है, ठीक है, अगर किसी महीने में 29 तारीख को पड़ रहा है, ठीक है, तो ये अगले साल 2 साल में वो घसक कर क्या फर्स्ट में आ जाएगा, मार्च के फर्स्ट में आ जाएगा, मार्च के फर्स्ट में, 29 मार्च से मार्च के फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक, जो हिंदू का होता है इसमें 1-2 मास लगता है। ठीक है, 2 मास या मलमास बोलते हैं। हर 3 साल पे मलमास लगा के उसको ठेल के फिर आगे कर दिया जाता है। ठेल के क्या कर देते हैं, आगे कर दिया जाता है। जैसे वो घसक के पीछे से आया ना, पीछे से अगर महीने में अगर 29 को है, अगर 2 को आया ना, तब 2 को आते तीसरा साल में उसको घसका के फिर ऊपर उसको ठेल के क्या वहाँ पर कर दिया जाएगा। लेकिन ये मुसलमान में नहीं होता है, इसलिए कभी रोज़ा जो है बहुत पहले दिसंबर में पड़ा कर देता है, और अब की बार का रोज़ा क्या हुआ है, मई में हुआ है। ठीक है, तो क्या है, चंद्रमा पर आधारित है। ठीक है, हम लोगों में उसी महीने में क्यों फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि हम लोग मलमास या 2 मास लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या उसको हम घसका के फिर वहीं पर लेके चले जाते हैं। ठीक है, पीछे आता है तो उसको हम घसका के क्या वहीं पर लेके चले जाते हैं। तो ये समझ में आया हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष और ये अमावस पूर्णिमा से क्या संबंध है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग ने 2 चीज़ देख लिया। ठीक है, न्यू मून देख लिया, ठीक है, न्यू मून देख लिया, फुल मून देख लिया। अब हम लोग देखेंगे सुपर मून क्या होता है। सुपर मून देखिए उस कंडीशन को आते हैं जब हम लोग को मैक्सिमम भाग हम लोग देख पाते हैं चंद्रमा का। ठीक है, मैक्सिमम भाग हम लोग जब देख पाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर मून बोलते हैं। मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है क्या, तो मान लीजिए इस कंडीशन में अगर ये हमको पूरा दिख रहा है, ये माने मैक्सिमम कितना दिख रहा है, मैक्सिमम हम लोग चंद्रमा का 59% से अधिक नहीं देख सकते हैं, यहीं हम लोग देख सकते हैं। और जब ये कंडीशन होता है ना कि 59% हम लोग देख लें, उसको क्या बोलते हैं, सुपर मून बोलते हैं।
उसको क्या बोलते हैं, सुपर मून बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, सुपर मून किस कंडीशन को बोलते हैं, जब हम मैक्सिमम भाग 59% देख लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर मून की कंडीशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सुपर मून की कंडीशन बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या, ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है, अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 14-14-28 दिन में कोई भी चीज़ रिपीट कर जा रहा है, ठीक है, या तो अमावस्या या तो पूर्णिमा, तो 28 दिन बाद रिपीट कर रहा है। अगर मान लीजिए कभी 2 तारीख को, किसी महीने के 2 तारीख को, ठीक है, 2 या 1 तारीख को पड़ जाता है पूर्णिमा, ठीक है, 2 तारीख को मान लीजिए पूर्णिमा पड़ गया, ठीक है, पूर्णिमा पड़ गया, तो 28 दिन बाद 30 तारीख को फिर पूर्णिमा पड़ जाएगा, ठीक है, तो महीना में क्या हो जाएगा, 2 पूर्णिमा हो जाएगा। यही 2 पूर्णिमा हो जाने की वजह से इसको ब्लू मून की घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लू मून की घटना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ब्लू मून की घटना बोलते हैं। कब, जब एक ही महीना में 2 पूर्णिमा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लू मून की घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लू मून की घटना बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रहेगा, ठीक है। हम 2 चीज़ बताएं, सुपर मून जब हम लोग मैक्सिमम देख पाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सुपर मून बोलते हैं, और जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा को देख पाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू मून बोलते हैं, ठीक है। अब एक होता है क्या, रेड मून, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। रेड मून क्या होता है, रेड मून क्या होता है, देखिए रेड मून क्या होता है, इसको ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है, 100-200 साल में एक बार कभी घटना होता है तो होता है। इसका कंडीशन एक ही है कि जैसे सूर्य का चक्कर क्या लगा रही है, पृथ्वी लगा रही है, ठीक है, सूर्य का चक्कर ये पृथ्वी लगा रही है, ठीक है, और पृथ्वी का चक्कर ये चंद्रमा लगा रहा है, पृथ्वी का चक्कर ये चंद्रमा लगा रहा है। तो होता क्या है कि जैसे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी पे वायुमंडल भी है यहाँ पर, ठीक है, वायुमंडल भी है यहाँ पर, इतना दूर वायुमंडल है पृथ्वी का, ठीक है, तो वायुमंडल भी है। जब यहाँ से प्रकाश जाता है, और चंद्रमा क्या होता है, यहाँ पर होता है, चंद्रमा क्या होता है, यहाँ पर होता है, जब प्रकाश जाता है तो सारी की सारी प्रकाश क्या होता है, प्रकीर्णित होता है, और एक ही आगे बढ़ पाता है, जुड़लाल, जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है वहीं क्या आगे बढ़ पाता है, जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है वहीं क्या आगे बढ़ पाता है, ठीक है। तो जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है वो आगे बढ़ पाता है, तो यही प्रकाश यहाँ तक पहुँच पाता है और यह लाल यहाँ पर पहुँच पाता है, इसलिए हम लोग को मून कैसा दिखता है, लाल दिखता है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन 100-2 साल में एक ही बार होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड मून कहते हैं। जब सूर्य के सारे प्रकाश प्रकीर्णित हो जाए, केवल लाल ही उसके पास पहुंच पाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड मून बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रेड मून बोलते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये कुछ भी पूछ सकता है, ब्लू मून पूछ सकता है, रेड मून पूछ सकता है, न्यू मून पूछ सकता है, फुल मून पूछता है, सुपर मून पूछ सकता है, क्या होता है, ठीक है। मैक्सिमम कितना देख पाते हैं, 59% देख पाते हैं। तो आज हम लोगों ने देख लिया कि चंद्रमा की कलाएं क्या क्या होती है, ठीक है, कैसे कैसे चंद्रमा कटता है, कैसे कैसे काला से गोरा होता है, कैसे कैसे अंधेरा से उजाला होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे ये सामने हो जा रहा है तो ये ग्रहण भी तो लग सकता है, तो ग्रहण वाली कंडीशन हम लोग इसके अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और कहीं आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिएगा, ठीक ना। और हमको सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करिए और दूसरों को भी शेयर करिए ताकि दूसरों को भी फायदा हो सके, ठीक ना। ठीक है, धन्यवाद।